पीएम मोदी का आज से यूपी दौरा। 12 जिलों से होकर गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे वाराणसी और हरदोई में कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दौरा विकास, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आज 28 अप्रैल को शाम करीब 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वे महिला सम्मेलन में भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ विकास योजनाओं पर भी फोकस रहेगा। यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट के 2759 पदों पर भर्ती 22 मई से शुरू होगी आवेदन। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन 22 मई से शुरू होंगे। अप्लाई करने की आखिरी तिथि 11 जून निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। यूपीएसएससी ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के कुल 2759 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। बिजनौर में 2 मई को सीएम योगी का दौरा, प्रशासन अलर्ट मोड पर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 2 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना रहा कि मुख्यमंत्री का दौरा सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। लखनऊ में एक बार फिर प्लाट खरीदने का मौका। राजधानी लखनऊ में प्लाट खरीदने का बार फिर मौका आया है। विकास प्राधिकरण ने मोहन रोड पर स्थित अपनी महत्वाकांक्षी अनंत नगर योजना के चौथे चरण का रास्ता साफ कर दिया। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के आदेश के बाद आज 28 अप्रैल से 498 नए भूखंडों के लिए पंजीकरण पोर्टल लाइव हो जाएगा। ये योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो राजधानी के सबसे आधुनिक और नियोजित इलाके में अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। मनमानी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बिड रिजेक्ट करने पर जताई नाराजगी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जरूरी दस्तावेज देने के बावजूद बिड खारिज किया जाना मनमाना और भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता की बिड जरूरी दस्तावेज देने के बावजूद खारिज कर दी गई। माना कि टेंडर देने वाले अधिकारी की फैसला लेने की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण है, इसलिए कोर्ट ने पूरी टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी और प्रतिवादियों को फिलहाल टेंडर के तहत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया है। अखिलेश बोले 5 राज्यों का चुनाव खत्म होते ही डीजल पेट्रोल महंगा होगा। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करंडा के पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गाजीपुर में भाजपा सरकार के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुर्व्यवहार हुआ है। भाजपा नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी पीड़ित समाज को न्याय दिलाए। गाजीपुर जाने से रोकने के लिए तमाम तरह की नई धाराएं लगाई गई हैं। भाजपा से लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों से पत्र लिखवा रहे हैं। 3 नेताओं का निष्कासन बिगाड़ सकता है मायावती का चुनावी समीकरण। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं को निष्कासित कर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। इस फैसले के बाद बसपा संगठन में हलचल तेज हो गई, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इन नेताओं के निष्कासन का असर पार्टी की संगठनात्मक मजबूती आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पड़ सकता है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान। गोरक्षा के लिए चुनाव में उतारेंगे प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गोरक्षा के मुद्दे पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आगामी चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल गोरक्षा को लेकर ठोस संकल्प नहीं लेता तो गोरक्षा पूरे प्रदेश में निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। आप छोड़ बीजेपी में गए सांसदों पर भड़की डिंपल यादव। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसदों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे जनता और पार्टी के भरोसे के साथ धोखा करार दिया। मैनपुरी दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। साथ ही भाजपा व विपक्षी नेताओं को तोड़ने और संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। मैनपुरी के दौरे पर पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मनमानी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बिड रिजेक्ट करने पर जताई नाराजगी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जरूरी दस्तावेज देने के बावजूद बिड खारिज किया जाना मनमाना और भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने देखते हुए कि याचिकाकर्ता की बिड जरूरी दस्तावेज देने के बावजूद खारिज कर दी गई है। माना कि टेंडर देने वाले अधिकारी की फैसला लेने की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण है, इसलिए कोर्ट ने पूरी टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी और प्रतिवादी को फिलहाल टेंडर के तहत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया है। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने पर मंत्री राजभर ने दिया बड़ा बयान। यूपी के पंचायती राज मंत्री और सुल्तानपुर जिले के प्रभारी ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जिले में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। समय पर चुनाव नहीं हो पाने के आसार पर उन्होंने साफ किया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार ही प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे या फिर पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा।
मेरठ से प्रयागराज तक विकास की नई तस्वीर, हर जिले को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास से जोड़ने की नीति के तहत गंगा एक्सप्रेस वे अब केवल एक हाईवे नहीं बल्कि एक व्यापक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है। ये परियोजना राज्य के पश्चिमी से पूर्वी हिस्से तक न सिर्फ तेज आवागमन सुनिश्चित कर रही है बल्कि हर जिले की स्थानीय विशेषताओं को उद्योग, व्यापार और बाजार से जोड़कर एक नई आर्थिक क्रांति की नींव रख रही है।